चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गाइस ये रहा, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, अब हमने कर लिया 950 के साथ बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम नंबर ले रहे हैं गाइस 1250 ले लेते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, हमने नंबर ले लिया 1250। ठीक है 1250। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सबसे पहले बताइए इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे। स्पीड अप गाइस, जल्दी से बता दीजिए प्राइम फैक्टर्स। 1250 के प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे। आज के बाद आपको फैक्टर्स पे कोई भी दिक्कत नहीं आने चाहिए। ठीक है, आपको बताना है 1250 के अभाज्य गुणनखंड, 1250 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। 1250 के अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे, प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे 1250 के, जल्दी से बता दीजिए। कितने आएंगे, 5। ठीक, टोटल फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। राइट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 125 इंटू 10। राइट, 125 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 10 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 2। तो देखो क्या आया 1 2 3 4। ठीक है, तो 5 की पावर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, और 2 की पावर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 1, 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1 आ गया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1। तो प्राइम फैक्टर्स आपके जो आएंगे गाइस वो कितने आ जाएंगे 5। तो ये कितना लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 1। ठीक है, तो अगर प्राइम फैक्टर्स पूछेगा तो गाइस कितने आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स आएंगे 5। अगर गाइस पूछता है टोटल फैक्टर्स कितने हैं, टोटल फैक्टर्स, अभी कोई स्टूडेंट बोल रहा था मेरी इंग्लिश जो है वो बाउंसर जाती है। ठीक है, महेंद्र मालिक कल से मेरी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ठीक है, राइट गाइस। अब ठीक है, तो हमारा जो प्राइम फैक्टर्स है वो कितने हैं 5 है। अब अगर आपसे टोटल फैक्टर्स पूछेगा तो कितने आएंगे। जिसको भी कोई दिक्कत है, ठीक है, किसी को भी अगर कोई परेशानी हो रही है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मेरी कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो प्राइम फैक्टर्स कितने हैं आपके, प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे आपके 5। टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे गाइस जल्दी से बता दीजिए। टोटल फैक्टर्स 10, टोटल फैक्टर 10 आ जाएंगे। क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर्स की जो भी पावर होती है उस सब में 1 ऐड करके गुणा करनी है। ठीक है, टोटल फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 5 दूनी 10। ठीक है, कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे टोटल फैक्टर्स। अगर गाइस पूछता है इवन फैक्टर्स कितने आएंगे बताइए, 1250 के इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स बताइए, इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, इवन इवन फैक्टर्स बताइए। कोई इशू नहीं है, आदित्य दास मेरे साथ बने रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कल की जो हमने सेशन की थी उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, कल वाली सेशन की रिकॉर्डिंग देख लेना। तो इवन कितने आएंगे, इवन आ जाएंगे 5। ठीक है, इवन कैसे निकालोगे, इवन का तरीका मैंने आपको बताया था। इवन के केस में क्या करना है आपको पता है, 2 की पावर 0 यूज नहीं कर सकते बट 2 की पावर 1 यूज कर सकते हैं। तो यहां से 1 केस आएगा, यहां से 5 केस। ठीक है, इवन कितने आ जाएंगे 5। और अगर इवन 5 है तो ऑड कितने आएंगे, ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स भी आ जाएंगे 5, क्योंकि टोटल जब 10 थे तो इवन फैक्टर 5 और ऑड फैक्टर्स भी आ जाएंगे 5। चलिए गाइस, अगर आपसे पूछता है सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, क्या पूछ रहा है सम ऑफ फैक्टर्स, इसके सारे फैक्टर्स का योग बताइए। सम ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा, सम ऑफ फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स का योग, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स बताइए। सम ऑफ फैक्टर्स 2343 लग रहा है तिथिदास को। सम ऑफ फैक्टर्स पूछा है 25 कैसे आएगा, सम ऑफ फैक्टर्स 25 आएगा। सम योग पूछा है, योग गुणनखंड का योग पूछा है गाइस, योग पूछा है। सम ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा,
23 43, अरे 25 कहां से आ जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। 27 28 आएगा। क्या करेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स कितना आएगा, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, यहां से कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आया। 3 इंटू 5 की पावर 0 कितना आएगा, 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125 प्लस 625। ठीक है, 625 प्लस 125 750, 775, 780, 781, कितना आएगा 781 इंटू 3। ठीक है, तो 3 एकम 3 का 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 24 का 4 कैरी 2, 3 सत्ते 21 और 2 23। ठीक है, 2343 आएगा। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1250 इज 2343, 2343, 2343। ठीक है, अगर एवरेज पूछेगा इसका, एवरेज कितना आएगा, एवरेज, एवरेज ऑफ ऑल द फैक्टर्स, द एवरेज ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 1250, 1250 के सभी गुणनखंड का औसत कितना आएगा, औसत क्या होगा गाइस, औसत। तो औसत के लिए क्या करेंगे, सम कितना आया 2343, इसको डिवाइड करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा 234.3, ये आपका एवरेज आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा ये। ठीक है, 234.3, 234.3, क्लियर, एवरेज क्लियर हो गया। चलो कुछ स्पेशल केस ले, अब स्पेशल केस लेते हैं। ठीक है, नाउ विल टेक सम स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। ठीक है, स्पेशल केस, कुछ स्पेशल केस पूछा है। नंबर वो ये आपका 1250। ठीक है, 1250, नंबर ऑफ फैक्टर एंड विद 0, नोट करिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड विद 0, वो फैक्टर जिनका अंतिम अंक 0 हो। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड विद 0, 1250 के वो फैक्टर बताना है जो 0 से एंड हो रहे हैं। ठीक है, वो गुणनखंड, उन गुणनखंडों की संख्या, क्या लिखना है, उन गुणनखंडों की संख्या, उन गुणनखंड की संख्या जिनका अंतिम अंक 0 है, जिनका इकाई का अंक 0 है, जिनका इकाई का अंक 0 है। ठीक है, 1250 के उन गुणनखंडों की संख्या। अभी अनुराग कोई क्लास नहीं हो रही है, जब होगी मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट करा दूंगा। ठीक है, कितने आएंगे, बोल रहा है 1250 के उन फैक्टर्स की संख्या बतानी है जिनके लास्ट में 0 आता है। 1250 के उन फैक्टर्स की संख्या बतानी है जिनके लास्ट में 0 आएगा। कितने आएंगे, 4। तो देखो क्या करना है, अभी हमने इसके फैक्टर्स को लिखा था, प्राइम फैक्टर्स को फॉर्म में लिखा था ना, तो प्राइम फैक्टर्स के कितने आए थे, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, तो वो फैक्टर हमें बताने जिनके लास्ट में 0 आ रहा है। कितने आएंगे, 4 आएंगे। बिल्कुल सही है, 4 ही आएंगे। देखो 4 ही आएंगे। हम यहां से 2 के केस कितने लेंगे, यहां से हम देखो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, लास्ट में 0 कब चाहिए होता है हमें, जब 1 2 और 1 5 मिलता है। मतलब 0 के लिए हमें 2 की पावर 1 भी चाहिए और 5 की पावर भी 1 चाहिए, 2 की पावर 1 चाहिए और 5 की पावर 1 चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो देखो कितने आएंगे यहां से, ये वो फैक्टर जो इसके लास्ट में 0 आ रहा है, 2 की पावर 1 चाहिए और 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 0 तो यूज कर नहीं सकते। ठीक है, 2 की पावर 0 यूज नहीं कर सकते हम इस केस में, वी कांट यूज 2 की पावर 0। ठीक है, 2 की पावर 0 यूज नहीं किया जा सकता, राइट। अब ऐसी 5 का जो केस है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4, यहां पे भी 5 की पावर 0 यूज नहीं कर सकते। तो कितने केस बन रहे हैं, 2 से आपका 1 केस आ रहा है, 4 5 से आपके 4 केस आ रहे हैं। तो ऐसे फैक्टर जिनके लास्ट में 0 है वो कितने केस बनेंगे, आपके 4 केस बनेंगे। ठीक है,
कितना हो गया? 4 केस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। क्लियर हो गया? टोटल केस कितने बनेंगे? 4। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट केस। नेक्स्ट 1250 के 1250 के सभी गुणनखंड 1250 के सभी गुणनखंड जो 25 से विभाजित होते हैं, जो 25 से विभाजित हो। चलो 1250 के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो 25 से विभाजित हो रहे हैं? 1250 के कितने फैक्टर हैं जो 25 से विभाजित हो रहे हैं? एसएससी एनटीपीसी का बिड कॉन्फ्रेंस 3 जुलाई को होने वाली सक्सेसफुल हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है, जल्दी एग्जाम होगा अब आपका। 1250 के सभी गुणनखंड जो 25 से विभाजित हैं, ऑल फैक्टर विच आर डिविजिबल बाई 15, ऑल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, इंग्लिश में लिख लेंगे, नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1250 which are divisible by 25। ठीक है, तो 1250 के वो सारे फैक्टर जो 25 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 1250 के वो सभी फैक्टर जो 25 से विभाजित हो रहे हैं। शिमला को लग रहा है 6, अनुराग को लग रहा है 6, शहरयार को लग रहा है 6, भुवनेश को लग रहा है 6, कुमार ज्योति को लग रहा है 6, शिप्रा को लग रहा है 6। क्या करना है? सबसे पहले वही केस जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, क्या करना है? हमें क्या मिले थे फैक्टर? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 की पावर तो कोई यूज होनी नहीं है। ठीक है, आपको पता है 25 से विभाजित होने के लिए 5 की मिनिमम पावर क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो 5 की पावर 0 और 1 यूज नहीं कर सकते, तो 5 की पावर 2 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से 2 केस आएंगे और यहां से 5 की पावर 2, 3 और 4, मतलब यहां से 3 केस आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 6। 1250 के ऐसे 6 फैक्टर होंगे जो आपके 25 से विभाजित हो रहे हैं। 1250 के ऐसे 6 फैक्टर होंगे जो आपके 25 से विभाजित हो रहे हैं। 1250 के ऐसे 6 फैक्टर होंगे जो आपके 25 से विभाजित हो रहे हैं। आगे बढ़े गाइस, तो ये था हमारा 1250 का केस। आगे बढ़ता हूं गाइस, एक अगला नंबर लेते हैं। आपको बताना है 1300। ठीक है, 1300 दिया है। 1300 के आपको बताना है पहले प्राइम फैक्टर्स, फिर आपको बताना है टोटल फैक्टर्स, फिर आपको बताना है इवन फैक्टर्स, फिर आपको बताना है ऑड फैक्टर्स, फिर आपको बताना है सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, चलिए पहले इन सबको सॉल्व कीजिए। पहले बताना है आपको, ठीक है, 1300 के टोटल फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। जल्दी स्पीड से 1300 के पहले टोटल फैक्टर बताइए, सॉरी प्राइम फैक्टर्स, 1300 के प्राइम फैक्टर। टोटल बोलिए। हाय मुमताज, कितने आएंगे? 5। प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे? 5। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करते हैं। क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 100। और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, यही तो आएगा। तो इसको क्या आया? ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और इंटू 13। ठीक है, 4 आ गया, ये 4 और ये 25 आ गया। 25 चौका 100 गुणा 13, 1300 आ गया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर 2 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, कितना आ गया? 5। प्राइम फैक्टर्स 5। टोटल फैक्टर्स, हाय देवदत्त, गुड आफ्टरनून। प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए? 5। टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे? टोटल फैक्टर इसमें भी 1 ऐड करो, इसमें भी 1 ऐड करो, इसमें भी 1 ऐड करो, तो कितना आएगा? 3 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, कितना आ गया? 18 आ गए टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर्स 18। इवन फैक्टर्स गाइस, टोटल फैक्टर्स 18। इवन फैक्टर्स, इवन बताइए जल्दी से, स्पीड अप। इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स कितने आ रहे हैं? 9। इवन फैक्टर्स 9 आएंगे। इवन फैक्टर्स
12 आएंगे भाई, इवन फैक्टर्स 12 आ जाएंगे ना। इवन फैक्टर्स कितने आएंगे? इवन फैक्टर्स के लिए क्या करोगे, 2 की पावर 0 यूज नहीं कर सकते ना, तो 2 की पावर 2 यूज कर सकते हो, इनटू 5 की पावर 3, ठीक है, 5 के 3 केस आएंगे, ठीक है, और 13 के भी क्या आएंगे, 2 केस आएंगे, ठीक है, 12 आ जाएंगे ना, 12 इवन फैक्टर्स 12 आएंगे ना, इवन फैक्टर्स 12। अच्छा ऑड यूज करोगे तो 2 की पावर सिर्फ 1 यूज कर, 2 की पावर 0, तो 2 के में से 1 केस आएगा, ठीक है, 5 से 3 केस बन जाएंगे और 13 से 2 केस बन जाएंगे, ठीक है। ऑड फैक्टर्स कितने आएंगे, 6 आएंगे। अरे गलत है शहरियार, गलत है आपका, इवन और ऑड गलत कर रहे हो, इवन भैया 12 आएंगे, 9 कैसे आ जाएंगे, इवन फैक्टर्स 12 हैं, ठीक करिए जिसका गलत है, इवन फैक्टर्स 12। गाइस जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए प्लीज, इवन फैक्टर्स 12 आएंगे ना, इवन 12 आएंगे भाई, इवन फैक्टर्स 12, इवन 12 और 6 आएंगे, इवन 12 आएंगे और 6 आएंगे, इवन 12 और 6। मैं इवन और ऑड का एक बार केस आपको फिर से क्लियर कर देता हूं गाइस। देखो हम, ठीक है, हमारा क्या था, 1300 था ना, 1300 था, हमने क्या लिया, अब यहाँ पे ध्यान देख लीजिए जिसको समझ में नहीं आया, 1300 के लिए क्या करेंगे हम, देखो हमने क्या लिया, इसको 2 की पावर 2 ले लिया, इंटू 5 की पावर भी 2 ले लिया, इंटू 13 की पावर 1 ले लिया। देखो इवन फैक्टर्स अगर आपको निकालने, इवन फैक्टर्स, ठीक है, मैं दो तरीके बता रहा हूं, और ऑड फैक्टर्स, ठीक है, ऑड फैक्टर, तो पहले आप ऑड निकाल लीजिए, ठीक है। ऑड के केस में क्या करते हैं, ऑड के केस में क्या करोगे, देखो मैं दो तरीके बता दे रहा हूं, अगर ऑड निकालने ना, ऑड के केस में सिर्फ आप ऑड पावर को लीजिए, ठीक है, ऑड नंबर्स को लीजिए, तो ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, यहां से 3 केस और यहां से 2 केस, ठीक है, तो ऑड के कितने केस बनेंगे, 3 गुणा 2, टोटल कितना आ गया, 6 आ गया। तो अगर टोटल फैक्टर्स हमारे 18 आए थे, और टोटल हमारे 18 थे ना, टोटल फैक्टर 18, ठीक है, यहां से 3 आया था, यहां से 3 आया था, यहां से 2 आया था, टोटल फैक्टर 18 थे ना, 3 गुणा 2, टोटल 18 थे। तो अगर ऑड फैक्टर हमारे 6 आ गए तो इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे, इवन ऑब्वियसली 12 आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ऑड फैक्टर्स निकाल के फिर इवन फैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं निकालना था तो दूसरा तरीका इवन निकालने का, देखो हमने क्या किया, हमारा ये 2 की पावर 2 था ना, इंटू 5 की पावर भी कितना था, 2 था, और 13 की पावर कितना था, 1 था। अब अगर हमें इवन फैक्टर निकालना है तो आपको पता है कौन कौन से केस लेते हैं, 2 की पावर 0 लेते हैं, 2 की पावर 1 लेते हैं, और 2 की पावर 2, मतलब पावर 0 से ही स्टार्ट करते हैं। ऐसी 5 की पावर 0 लेंगे, 5 की पावर 1 लेंगे, और 5 की पावर भी 2 लेंगे, 13 की पावर 0 लेंगे और 13 की पावर 1 लेंगे, ठीक है। अब अगर हमें टोटल, हमें जब इवन फैक्टर्स निकालने, आपको पता है कि 2 की पावर 0 यूज नहीं कर सकते इवन के लिए, लेकिन इन दोनों को तो यूज कर सकते हैं ना, तो यहां से कितने केस बनेंगे, 2, ठीक है। इवन बनाने में 5 का कोई रोल नहीं है तो इसको तीनों को ले लेंगे, ठीक है। 19 का भी कोई रोल नहीं है, सॉरी 13 का भी कोई रोल नहीं है तो इसको भी दोनों ले लीजिए। कितना आ गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये आपके इवन फैक्टर्स आ गए। जब आप इसके ऑड फैक्टर्स बनाओगे, इवन आ गए ना, 2 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है, कितना आ गया, 12, इवन फैक्टर टोटल 12 आ जाएंगे, राइट, ये इवन आ गए। अगर किसी केस में अगर आप ऑड फैक्टर्स बनाते हो, ठीक है, इवन आपके 12 आ जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है, इसके 2 केस, इसके 3 केस, इसके 3। अगर ऑड लोग हैं, ऑड के केस में हम इसको और इसको यूज नहीं कर सकते, 2 की पावर 0 तो यूज कर सकते हैं, बट इन दोनों को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन दोनों को यूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इवन बन जाएगा। तो ऑड के केस में क्या करेंगे, ऑड के केस में, ठीक है, आप यहां से इसको यूज, इसको और इसको नहीं कर सकते, तो 1 केस आएगा, ठीक है। यहां से ऑड के लिए 3 केस आएंगे और यहां से 2 आएंगे, तो ऑड कितने आ गए, 6। तो आप इस तरीके से ऑड भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी में अगर गाइज आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना था, चलिए सम ऑफ फैक्टर्स और कर लेते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अब हम इन सब का, जो भी इसके फैक्टर्स बन रहे हैं उन सब का सम करेंगे, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा सम ऑफ फैक्टर कैसे आएगा, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 2, ठीक है, गुणा करनी है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ठीक है, गुणा करनी है इसकी, ठीक है, इंटू 13 की पावर 0 और प्लस 13 की पावर 1। देखो कितना आएगा, ये आएगा 1 आएगा, ये 2 आएगा और ये 8 आएगा, कितना हो गया 8, ठीक है, सॉरी 4 और 2 6 और 1 7, यहां से 7 आ गया, गुणा ये कितना आएगा आपका 25 और ये 5, ठीक है, 30 और 1 31, ये कितना आ गया 31, गुणा ये कितना आएगा 13 और 1 14, ठीक है, ये 14 आ जाएगा, गुणा कर दीजिए, ठीक है, 7 एकम 7 7 तियां 21, 217 गुणा 14, ठीक है, 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 98 का 8 हासिल 9, 14 एकम 14, 14 और 9 23, 23 का 3 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30, ठीक है, 3028 आ जाएगा, 3038 आएगा, 28 आएगा, आई थिंक 38 आ रहा है, मैंने गड़बड़ किया। 14 सत्ते 98, 14 एकम 14,
और ठीक है 23 आएगा, ठीक है 2338 3028 3038 3038, ये आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ जाएगा 3038। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया होगा। 3038 3038 3038, राइट। अब कुछ स्पेशल केस ले ले। अच्छा, अगर एवरेज पूछेगा तो एवरेज कैसे निकालोगे? अगर एवरेज पूछता है, एवरेज अगर पूछेगा तो एवरेज कैसे निकालोगे? सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया 3038, और इसको डिवाइड किससे करोगे? टोटल फैक्टर्स कितने थे 18 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा एवरेज। ठीक है, एवरेज आ जाएगा, एवरेज ठीक है, एवरेज आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में गाइस ये पूछेगा एवरेज, ठीक है, अगर पूछेगा सम ऑफ रेसिप्रोकल, ध्यान से सुनिएगा, मैं वैसे बता चुका हूं अब, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, मैं हिंदी में समझा दूंगा अभी। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 1300, बोला 1300 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग, 1300 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग, 1300 के, ठीक है 1300 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग। तो क्या करते हैं गाइस, अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, हम क्या करते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स मतलब सभी गुणनखंड का योग, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर, जो भी नंबर है आपका उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो व्युत्क्रम का योग कितना आएगा आपका, कितना आएगा 3038 और डिवाइडेड बाय 1300। ठीक है, ये डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो व्युत्क्रम का योग कैसे आता है, व्युत्क्रम का योग कैसे निकालेंगे, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स को जोड़ दो, ठीक है, और उसको जो नंबर है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, व्युत्क्रम का योग मिल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब आपसे पूछा है ऑल फैक्टर्स एंड विद जीरो, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड विद जीरो, 1300 के सारे फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स 1300 के नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड विद जीरो, 1300 के वो सारे फैक्टर बताने जिसका अंतिम अंक क्या होगा, जीरो होगा। 1300 के वो सारे फैक्टर जिनका इकाई का अंक क्या हो, जीरो हो। 1300 के वो सारे फैक्टर जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, जीरो। 1300 के सारे फैक्टर जिनका यूनिट डिजिट क्या हो, जीरो। तेरह सौ के वो सारे फैक्टर जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, जीरो। क्या आएगा आंसर, 1300 के वो सारे फैक्टर जिनका यूनिट डिजिट जीरो हो। दो केस। भुवनेश क्या कर रहे हो आज आप? कुमार ज्योति को लग रहा है 8 केस। दो कैसे आएंगे शहरयार? चलो क्या करना था, फैक्टर लिखें। आप गड़बड़ कर रहे हो, इसी क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाते हो। 1300 के जब हम फैक्टर लिख रहे थे, इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आ रहे थे, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 13 की पावर 1। अब आप बताओ जीरो के लिए क्या चाहिए, 2 की पावर 1 चाहिए और 5 की पावर भी 1 चाहिए। मिनिमम पावर 2 की 1 और 5 की है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, जीरो यूज नहीं कर सकते, 1 और 2 दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ से कितने केस बनेंगे, यहाँ से 2 केस। 5 की पावर 1 भी यूज कर सकते हो, 5 की पावर 2 भी यूज कर सकते हो, 2 केस। ठीक है, 13 की पावर 0 भी यूज कर सकते हो, 1 भी, 2 केस। आंसर कितना आएगा, 8 केस बनेंगे गाइस। 8 केस, 4 कैसे बनेंगे, 8 केस बनेंगे, 8 केस। अब कौन कौन से बनेंगे वो भी बता दे रहा हूं। अब क्या लोगे, 2 ले लोगे, 4 ले लोगे, 5 ले लोगे, 25 ले लोगे, ठीक है, 1 ले लोगे और 13 ले लोगे। ठीक है, देखो एक क्या बनेगा, 5 दूनी 10, 130 बन जाएगा। ठीक है, देखो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, एक तो आपका 10 बन जाएगा, ठीक है, एक आपका 10 बनेगा, और एक आपका 4 पंजे, एक आपका 20 भी बन जाएगा। ठीक है, और 4 गुणा 25 एक आपका 100 भी बन जाएगा। ठीक है, 2 पंजे 10 और 13 एक आपका 130 भी बन जाएगा। ठीक है, और 2 गुणा 50, 50 गुणा 13, ठीक है, 50 गुणा 13 एक आपका 650 भी बनेगा। ठीक है, 130, ठीक है, 4 पंजे 20, 20 गुणा 13, ठीक है, 13 दूनी 26, एक आपका 260 भी बन जाएगा। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, 2 और बनेंगे, एक आपका 1300 बन जाएगा। ठीक है, एक आपका और बनेगा, 4 पंजे 20, 1300, ठीक है, 4 पंजे 20 और 13, ठीक है, 50 और 13, 50 गुणा 13 650, 2 पंजे 10, 130। ठीक है, टोटल कितने बनेंगे आपके, 8 केस बनेंगे, 8। एक आपका 100 भी बन जाएगा, 100 बना दिया ना, 2 पंजे, एक आपका 50 भी बनेगा। ठीक है, एक 50 बनेगा, टोटल 8 केस बनेंगे। ध्यान देना है गाइस। चलिए, तो हमारा टाइम हो चुका है गाइस, ठीक है, ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे, हमारा टाइम क्योंकि हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि अगर ये स्पेशल केसेस आपके पूछे जाएंगे तो कभी भी आपको दिक्कत होगी।
ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, मुझे उम्मीद है कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स पे। ठीक है, तो अब मैं टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, एक तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, बाकी अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने चाहें तब भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस में भी। ठीक है, मेरा रेफरल कोड है गाइज मुस्तफा YT10। ट्रस्ट मी गाइज, मैथ्स में अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तो आप मुझे जरूर ज्वाइन कीजिए, ये मेरा रेफरल कोड है। ठीक है, वैसे ये टेलीग्राम चैनल मुस्तफा कॉन्सेप्ट, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कल का क्लास सेम है, ठीक 3 बजे डेली क्लास होगी आपको, संडे को छोड़ के डेली आपकी 3 बजे क्लास होगी। ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मुस्तफा कॉन्सेप्ट, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, मुस्तफा कॉन्सेप्ट जरूर ज्वाइन करिए ये। ठीक है, मुस्तफा कॉन्सेप्ट ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। ठीक है, चलिए गाइस, तो हमारा टाइम हो चुका है, ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते गाइस, कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, नंबर ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो फैक्टर्स की एक आध क्लास और करूंगा मैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, 1-2 क्लास और कर लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। बाकी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने आपको करा दिए। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अनअकैडमी प्लस पे। आप कल हमारी, आज रात में भी एक क्लास है 8 बजे, कल हमारी सुबह में क्लास होगी एक 8 बजे, जो कि इंग्लिश की क्लास है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।